ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। प्रणाम हो महाराज। कल्याण हो महामंत्री, कहिए क्या बात है। हे महाराज, महामुनि विश्वामित्र ने कहा था कि सुबह होते हुए वह शीघ्र ही हमारी नगर में आएगा, परंतु मेरे प्रस्ताव यही है कि हम जाकर स्वयं उनका स्वागत करें। ये तो आप बहुत ठीक कहा है, तो चले जाके स्वागत करते हैं। प्रणाम हो मुनिवर। कल्याण रहो राजन। स्वागत हो, आपको बहुत स्वागत करते हैं। प्रणाम हो मुनिवर। कल्याण रहो। हे मुनिवर, आपके चरण मिथिलापुर में पड़ते ही मैं तो कृतार्थ हो गया हूँ। आइए, स्वागत है। जी। महामंत्री, मुनिवर को एक आसन दीजिए। हे महामंत्री, जैसे मैंने कहा था कि हमने सोचा है कि एक यज्ञ रचाने के लिए, जिसमें मैं धरती का समस्त वीरों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, तो तुम शीघ्र जाओ, एक नाव को बुलाकर चारों दिशाओं में निमंत्रण देने को कहिए। जो आज्ञा मारिया महाराज, मैं आपका कार्य शीघ्र जाकर करता हूँ। नाव ठाकुर, ओ नाव ठाकुर, जागो जागो, महाराज की कार्य करना है। लगता है द्वार पे कोई आया है, चल के देखूं तो कौन है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कौन हो आप? जनक का मंत्री, महाराज जनक का मंत्री। महाराज जनक के मंत्री? लगता है अब कुछ काम वाम मिलेगा, रोटी जगह है। तो क्या तुम्हारा रोटी कब से सो रहा था? कितनी सालों से। सुनो, महाराज जनक का यही आज्ञा है कि तुम जाओ, चारों दिशाओं में जितनी भी प्रकाम अति बलशाली राजा तुम्हें मिले, सबको निमंत्रण देना और ये कह देना कि महाराज जनक ने एक स्वयंवर रचा है। एक स्वयंवर? ओ ठीक है, मैं शीघ्र ही जाता हूं। कुछ फुर्सत मिलेगा? पहले काम करो नाव ठाकुर, तब स्कॉट पहियो। जाओ, शीघ्र जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जल्द ही जाता हूं। अरे कहाँ जाइए रे, ये रजवन तो कहाँ पहाड़ पहाड़ में रहे हैं। ये लगता है बनासुर का है। ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, निमंत्रण लाया हूं महाराज। ओ महाराज। कौन हो तुम? मैं नाव ठाकुर। क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो निमंत्रण लाया हूं राजा जनक के। क्या निमंत्रण है? ठहरिए ठहरिए, यानी चॉइस के पाकी में दिल बाता। देखिए महाराज बनासुर, निमंत्रण इसी में है, आप पढ़कर और वहीं आ जाना।
अपने महाराज से कह दे कि महाराज बानासुर जरूर आएगा। अच्छा महाराज, कुछ दक्षिणा? नहीं है मेरे पास, चले जाओ। यही चीजों परवाह कर ले रही सबके। या इतना दूरी से जाइए और कुछ ना मिले। और रजवन कहाँ बा यार, गोड़ पिराई लगल मान। ताकि तो एगो और देखान। ओ महाराज, ओ महाराज, ये सब बहेरा है ना सुन पावे कि कोई आयल बाका। सब चीज चोरी करके ले जाई चोर तब वो सुत ले रही है। कौन हो? ओह, यहाँ क्यों आया? मैं निमंत्रण लाया हो, जाओ अपने महाराज को बुला लाओ। बाकी तू कौन हो? निमंत्रण नाव लाएगा ना, ओ तो ऐसे बोलना। जाओ वाकई अपने में महाराज को बुला कर लाओ। अच्छा महाराज, कौन बाहर आया? जाकर देखूं तो कौन आया है। तुम कौन हो? मैं नाव ठाकुर। प्रणाम महाराज। ओ नौ ठाकुर, कल्याण रहो। कहिए क्या बात है? मैं राजा जनक का निमंत्रण लाया हूँ। राजा जनक का निमंत्रण? हाँ तो महाराज। जल्दी दीजिए। सब तो इतना हल्लीस मांगे मापे कुछ ना दे। देखिए खोजी खोजी तो निमंत्रणवा तनी लंबा बा। देखिए महाराज, यही है निमंत्रण। तो अपना राजन से कह देना कि राजा बूरू लंगरू जरूर आएगा। हाँ महाराज। मंत्री, नाम इस सुन। नाव को मालामाल कर दो। मिलल मिलल, एमन एमन, चॉइस चॉइस। निकाल लिए फिर से। अब जाए तीनों लोग के स्वामी महाराज रावण, यानी हुआ तो सब रकम के पेटबुल, कुत्ता, पिगिनेस, चिवावा भी बा। कैसे मन जाइए रे, इस सबके चेहरा देखिए तो दिन दिन रात रात ना सुत पाइए। बहुत फुर्सत है जाई परिया, चुप्पे से जाई, सही ना जान पाई। कुत्ता बहुत खफालक वक्ती, ये सब दवाई बा, ये सब के दवाई बा, सब धोतियों फाट हाड़े बा। द्रेसी कुतावन सूते मान जाएला। देख रहे सब कुत्ता सूते। महाराज रावण की जय हो। कल्याण रहो। कहो क्या बात है? महाराज रावण, मैं एक निमंत्रण लेकर आया था। कौन सा निमंत्रण? ये राजा जनक का निमंत्रण है महाराज। कैसा निमंत्रण बताइए। ठहरिए महाराज, हम अभी दिखाते हैं। कुतवन काट वाट के गोड़ वोड़ सब काट ले बामान। नौतवन महाराज देखिए देखिए, निमंत्रण इसी में है, आप पढ़कर और वहीं आ जाना। अपने महाराज जनक से कहना कि महाराज रावण अवश्य आएगा। हाँ महाराज, मैं कह दूंगा। ये सोना के लंका यहाँ किलो किलो सोना मिली। कुछ ना बोले यार। अच्छा तो हम ही चल जाए महाराज, तो हम चलते हैं।
जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ महाराज, महाराज चलते हैं। सब मरल कुत्तन मार जाएला हम। इफे तनी से दवाई लगाईली, कुतवा काटे बा तो। ब्रांच पीतर अब कहाँ राजा और मेली। ई बन बन घूमत घूमत स्लीपर खियाई ब्लूटूथ पर अब चले। एगो यहाँ देखा न और ओ महाराज, 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 नाव ठाकुर आया है। महाराज, महाराज, महाराज। आप कौन है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? शोर? मैं नाव ठाकुर हूँ। अपने महाराज से कहना नाव ठाकुर द्वार पे आया है। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। महाराज क्या लेकर आना? महाराज की जय हो। बाहर एक नाव आया है। आप प्रणाम हो महामंत्री। कौन आया है? एक नाव आया है महाराजा। महामंत्री, मेरा रथ लाइए। ये महाराज तो बड़ी देरी लगावे, शायद लिपस्टिक पुरी लगावत होई। बहुत आफत महाराज जी देखा है। टिकटिक 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 टिकटिक। लगता है महाराज घोड़े पे आ रहा है। टिकटिक। ये कैसा रथ है? ये कैसा रथ है? मुझे महाराज की जय हो। कल्याण हो नाव ठाकुर, कहिए क्या बात है? महाराज, राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है। कौन सा निमंत्रण? निमंत्रण हम न जाने, लिख के दिल बा। जल्दी कीजिए नाव ठाकुर, जल्दी कीजिए। लगता है करतवे दोनों ही के बमन। जल्दी कीजिए। महाराज देखिए, इसमें निमंत्रण है, आप पढ़कर खुद आ जाना वहां। ओ, सुनिए नाव ठाकुर, जाकर अपने महाराज से कह देना मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज अच्छा, तो हम चलते हैं। महामंत्री, कुछ दक्षिणा दे दो नाव को। दक्षिणा इसमें धर दो। चॉइस चॉइस। जाओ ऐश करो। ए नस्त महाराज राजन अपने मने दे देवा। और कहाँ मिली? ओ महाराज, ओ महाराज, नाव ठाकुर द्वार पे आया है। कौन है? नाव ठाकुर महाराज। कैसे आना हुआ? नाव ठाकुर निमंत्रण लेके आया है। राजा जनक का निमंत्रण है, आपके लिए भेजे है। कैसा निमंत्रण? अभी मैं तुमको देता हूँ। ठहरिए ठहरिए महाराज, हम अभी देते हैं। जल्दी कीजिए। ये सब के तनी सस्ता सस्ता करता देवे, थोड़ा स्वागत देखा ये सब। महाराज देखिए, निमंत्रण इसी में है। अच्छी बात है। जाकर अपने महाराज से कह दो कि मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। अच्छा, जो आ गया महाराज, हम चलते हैं तब। महामंत्री। महाराज, कुछ दक्षिण
नाव ठाकुर को कुछ भेद दे दिया जाए। पछवा तसवाम धर दे, तसवाम धर। बहुत ज्यादा थक गई मंत्री, सुध चाहिए। नारे स्ना से नौता चाहिए देवे के। महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, न जाने कौन से कौन लोग मेरे द्वार पे महाराज, 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 महाराज की जय हो। अरे ये है ही बाकी सही। महाराज कहिए क्या बात है, मैं कैसा सेवा कर सकता हूँ? महाराज सही, महाराज सही, मैं निमंत्रण लेकर आया हूँ। निमंत्रण कैसा? ये राजा जनक का निमंत्रण है महाराज। अच्छा महाराज, ठहरिए। कैसा महाराज? कौन सा महाराज? राजा जनक महाराज, राजा जनक का निमंत्रण है। देखिए इसमें इसमें निमंत्रण है, आप पढ़कर खुद आ जाना। दीजिए ठहरिए ना महाराज, दीजिए लीजिए ना। लीजिए लीजिए। ओ, आप अपने महाराज से कहिए कि महाराज कुमकुम बस जरूर आएगा। जा गया कुमकुम जाइए। महाराज। अब हम थोड़ा से ज्यादा थक गई है। जितना राजा है, बलवान राजा, आ जाना राजा जनक के दरबार में। वहां एक यज्ञ है, तुम सब आना, सब राजाओं के निमंत्रण है, आ जाइए। अब जाइए राजा जनक। प्रणाम हो महामंत्री। आयुष्मान भव ठाकुर, कहिए क्या आपका कार्य पूरा हुआ? हाँ महामंत्री, पूरा हुआ। और तुम कैसे ऐसे लटके हुए हो? चारों दिशाओं में चल के ये तरह लटकिए तो कुछ जिठड़ा रही है। मैंने सारा निमंत्रण दे दिया महाराज। ये तो ठीक किया आपने नव ठाकुर। वो लोग रास्ते में होंगे। अच्छी बात है, तो मैं शीघ्र ही महाराज को यह सूचना जाकर देता हूँ। अच्छा, तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, कुछ खाना पीना खा ली। प्रणाम हो महाराज। कल्याण हो महामंत्री, कहिए क्या बात है? महाराज, नव ठाकुर निमंत्रण देकर आ गया है और वो कह रहा है कि अनेक से बलवान राजाओं इस वक्त मिथिलापुर की ओर चले आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा बात है। तो तुम जाओ और तैयारियां करो स्वयंवर के लिए, और सब राजाओं को स्वागत करो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री देखिए, महाराज बानासुर। आपका स्वागत है महाराज बानासुर। आयुष्मान भव। कृपा करके आप आसन ग्रहण करो। लगता है ये महाराज लोग आने लगे हैं महामंत्री। जी हाँ नव ठाकुर। आइए महाराज, आइए महाराज। देखिए ये महाराज
बुरु लंगरू महाराज पधारे बुरु- हैं। बुरु लंगरू, आपको भी स्वागत है। आइए आइए हमारी नगर में। महाराज देखिए, यह है महाराज कांदराती की। प्रणाम हो। आयुष्मान भव महाराज तांदरती की, आपको भी स्वागत है। नौ ठाकुर, ये तो 2 मंत्री लेकर आ। लगता है इसे उठा कर लाया है महामंत्री। सावधान रहो महामंत्री, यह है तीनों लोगों का स्वामी। महामंत्री, जैसे तुम्हारा नौ ठाकुर आया था मेरे पास निमंत्रण लेकर, मैं उस निमंत्रण का स्वीकार करके आपका महाराज जनक का स्वयंवर में आ पहुंचा। हम आपके आभारी हैं महाराज कुंभकर्ण रावण। आइए, आपका भी स्वागत है। देखिए, नौ ठाकुर इस ओर आइए तो। कहो महा मैंने तुम्हें कहा था केवल राजाओं को निमंत्रण देना। ये कौन है? महामंत्री, ये दोनों हैं। आइए। प्रणाम। महाराज मुकुम्बा, आपको भी स्वागत है। धन्यवाद। महामुनि, तुम चिंता मत करो। आलो भाई दत्तुई। देखिए, ये आपका भी स्वागत है महाराज। चलो आसन ग्रहण करो। देखिए, एक और महाराज। प्रणाम। आपका भी स्वागत है महाराज। नौ ठाकुर, लगता है अब सभी राजाओं आ गए। वैसे एक आध गो और बोला ले रही माँ ना सोचे लाई। ठीक है, तो चलो महाराज के पास और महाराज को ये खबर देते हैं कि सब कोई आ गया है। और चलो शीघ्र चलो हमें कार्य महामंत्री, करना चाहिए। चलो। महाराज की जय हो। कल्याण हो महामंत्री। हे महाराज, चारों दिशाओं से अति बलवान से बलवान राजा हमारे नगर में पधारे हैं। अब हमें आगे की कार्य करनी चाहिए। तुम धन्य हो महामंत्री। देश देश से आए हुए राजाओं सभी को स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण स्वीकार करके आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। राजकुमारी सीता का विवाह का शर्त यही है कि जो कोई सूरवीर इस धनुष उठाकर उस पे प्रशंसा चढ़ाएगी तो उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। अब आप सब एक एक करके अपना वीरता को दिखाइए। देखिए महाराज, हम ये धनुष ऐसा वैसा नहीं तोड़ने वाला है। पहले आप अपनी पुत्री सीता को दिखाइए, तब हम कुछ करेंगे महाराज। जरूर जरूर हाँ, महामंत्री। महारानी, अगर वो गूंगा लंगड़ी निकरा तो मैं क्या करूंगा महाराज? अभी मैं तुम्हारे शंका दूर कर देता हूं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। चल कर देखूं तो इनकी पुत्री कैसा लगता है। देखिए, यही है मेरी पुत्री सीता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अति सुंदर, अति सुंदर।
ये तो मुझसे ही सुंदर है। तू लोग चिंता ना कर, इसे हम लेकर जाऊंगा, चिंता ना कर। अच्छा, क्या यही वो धनुष है? इस पर तो मैं अभी चाप चढ़ाकर और सीता को विवाह ले जाऊंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरा इष्ट देव शिव का धनुष्य है। इसे मैं तो क्या, यहाँ पर कोई कोई नहीं उठा सकेगा। अरे ओ कायर बानासुर, इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? हे मूर्ख रावण, क्या तुम भूल गए हो? ये मेरा इष्ट देव का धनुष्य है। इसे मैं तो क्या, यहाँ पर कोई कोई नहीं उठा सकेगा। जब हाथ नहीं पहुंचे तो अंगूर खाते हो? अगर मर्द का बच्चा तो इसे उठा कर दिखाओ। हे मूर्ख रावण, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया था? याद करो वो दिन, क्या तुम भूल गए? हे बानासुर, क्या तुम मेरे बल को नहीं पहचानते हो? जब मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया था तो ये तो एक छोटा सा मनुष्य है। सुनो बानासुर, हमारी और तुम्हारी इसी में हार जीत। जो कोई इस धनुष पर चाप चढ़ा लेगा वही सीता से यहां विवाह कर ले जाएगा। परंतु याद रखना बानासुर, जो कोई इस धनुष पर चाप नहीं चढ़ा पाएगा वो अपना मुंह काला करके यहां से चला जाएगा। मुंह काला करके कहो तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तो ठीक है बानासुर, अगर तुम कह रहे हो कि तुझे स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है कि जो कोई इस धनुष पर चाप नहीं चढ़ा पाएगा वो अपना मुंह काला कर यहां से चला जाएगा। ठीक है मूर्ख रावण, ठीक है। हे रावण, आपके बेटी कुभिंसिनी को मधु दैत हर ले गया है। भविष्य जाप कर रहा है, मेघनाद तप कर रहा है और कुंभकर्ण सो रहा है। अच्छा, तो मैं चलता हूं, मुझे लंका पर विशेष काम है। हे मूर्ख रावण, क्या हुआ? कैलाश पर्वत उठाने वाला आज एक छोटा सा धनुष्य नहीं उठा पाया। क्या हुआ? जा जा अपने लंका में अपना 10 सिर काला करके सो जा और कभी मेरे पास मत आना। जाओ मूर्ख रावण, जा सो जा। भलाई इसी में है कि मैं अपना इज्जत बचाकर
यहाँ से भी चला जाओ। ओम नमः शिवाय। देखिए राजाओं, एक था राक्षस राज रावण और एक महापत्रापी बानासुर। वो दोनों तो बातें करके चल गए। अब तू लोग भी अपना पराक्रम दिखाओ। अरे मंत्री, इसे तो मैं फूलों के तरह उठाकर फेंक दूंगा, देखते रहना। बैठो, ये बैठो, हम आयला। ये कौन सा राजा है? तोड़िए। भीतर जाकर बैठ जाओ। ये लोग मुझे बहुत हंस रहा है। चलो चलो चलो। ये तो मेरा बाई हाथ का खेल है। यही रुको मंत्री। तुम भी जाइए। जाओ जाओ जाओ। अपना बल दिखाओ। जाओ, चल देखूं तो। इसके तेवर तो देखो। मुझे तो बहुत हंस रहा था ना। देखो, उठाओ उठाओ। अरे ये तो बहुत भारी है। जा जा बैठ जा। ये मुझसे नहीं। जाओ जाओ जाओ, कोना में बैठ जाओ। तुम्हारा बस के बात ना है। बैठो, थोड़ा सा और खा लो। मंत्री, उसे थोड़ा भोजन दे दो। अतः हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे तू भी जाकर दिखाओ। अपना बल को तो दिखाओ ना। बड़े बड़े राजा के देख रहा, अब राजा बनता जा रहा है। इसको देखो, तंदास तोकर। ये तो देखते हुए ये मेरे बस के नहीं। पिछवाड़े संभाल लो। चले जाओ, चले जाओ। एक आंख से काना और तुम गए धनुष उठाने। ठहरिए, और हंसो। अब मुझको देखिए। मतलब हम क्या करब? यही तोड़ दी, धनुषवा तोड़ दी तो हम क्या करब? ठहरिए ना। वती तो अपने को आवा। जाइए है से ही। और ठपोड़ी पिटियो। देखिए 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 देखिए। चला जाओ। तू चा थोड़ा भोजन कर लो। और थपोड़ी आओ, बैठ। पीटो। आ बैठ। तो हम एक खाली ताक बैठ के। देखिए राजाओं, तुम सब अपने घर चले जाइयो। मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ। देखो देखो, चिड़िया चला है पहाड़ उठाने। आप पहले अपना मुकुट संभालिए, तब कहे ना। ऐसा नहीं रे, इस तरफ जाइए। ठहरिए।
है। उठाइए महाराज, उठाइए, उठाइए, अपने कागज को दिखाइए, देखिए। तंदुरुस्त होकर कहा था, ये तो एक पिनेस निकला। बिना गाना के नाचे लगले तू का भेल? ए राजन, क्या हुआ? देखिए राजाओं, आओ हम सब मिल के तोड़े। आइए, आओ, चलो। अच्छा तो लोग सब चलो, कोई मिल के और ये तोड़े टूट जाई तो मैं शादी करूंगा। मैं ही शादी करूंगा। तू पहले जा। आओ, सब कोई मिल के तोड़ो। आइए, आइए। भूप सहसा दस एक ही बारा, लगाए उठावा न टराए न टरा। श्रीहत भय वो हार से राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। बस कीजिए, बस। बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारे हमारे परन सुनकर आज इस स्वयंवर में आए हुए हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ना ही केवल मानव लेकिन असुर भी मनुष्य रूप धारण करके इस यज्ञ में उपस्थित है। और इस धनुष को उठाने का दूर, इस धनुष को हिला नहीं सका। यदि मुझे पता होता कि धरती पे कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसा परन ठान कर अपना जग हसाए नहीं करता। इस ओर मुझे सिर्फ कायर ही कायर, कायर ही कायर दिखाई दे रहा है। आज मुझे मालूम पड़ा है कि इस धरती पर, यह धरती वीरों से विहीन हो गया है। इस धरती पर कोई वीर नहीं रहा है, कोई वीर नहीं रहा है। बस बस कीजिए राजन, बहुत हो गया। हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्य, आपके होते हुए ये राजा जनक जी ऐसा अनुचित बात क्यों की जो कि मुझसे बिल्कुल सहा नहीं गया। ये राजन, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गए, ये कैसे कह सकते हैं प्रभु? आप तो अभी तक यहाँ पे स्वयं विराजमान है। आपने तो इस धनुष्य को अबे छुआ नहीं, तो ये राजा जनक जी ऐसे क्यों कहते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गया? हे प्रभु, आप तो आप है। यदि आपके आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़ा की तरह तोड़ सकता हूँ, नेहरू पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। और ये धनुष्य क्या, ये जो राज है, इसे मैं उठाकर 100 योजन तक दौड़ भी सकता हूँ। और यदि मैं ऐसा ना करूं प्रभु, तो मैं आपके शपथ खाकर कहता हूं, आज से मैं यह धनुष बाहर रखना छोड़ दूंगा। लक्ष्मण, शांत हो। आइए, बैठिए लक्ष्मण। हे बालक, किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं है। हे राम, उठो और जाकर राजा जनक का कष्ट दूर कीजिए। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह मृदु बानी। उठो राम भंजव भव चापो, मेटहु तात जनक परितापो। जो आज्ञा मुनिवर। ये राजाओ, ये देखिए,
चिड़िया जा रहे पहाड़ उठाने, इसको देखियो। लो, ये क्या, ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये छल है, ये छल है। राजन ने हम सबसे छल किया। राजन ने हम सबसे छल किया है। राजाओं देखो, राजन ने हम सबसे छल किया है। इसपोइते के तब ते अवसर सोने से वधानु भंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। देखे महेश सकल सकुचाने, बाज झपट जानो लवा लोकाने। चलिए पुत्री सीता। आओ आओ बैठो। हाँ, तो आराम करो थोड़ा। ये क्या हो गया है? हे भगवान परशुराम, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। कल्याण हो। हे भगवान, आप बहुत शुभ अवसर पे पधारे हैं। आइए आइए। हे पुत्री सीता, इधर आइए।
हे भगवान, ये है मेरी पुत्री सीता, आपके आशीर्वाद चाहते हैं। खंड सौभाग्यवती भव। आइए भगवान, आसन ग्रहण कीजिए। आइए भगवान। इन मीठी मीठी बातें से मुझे मत बहला मूल जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी मुझे ये शिव धनुष टूटने का घोर ध्वनि आवाज सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि कौन हमारा अरज शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस की है। कौन है वो? महाराज जनक, बता बता कौन है वो, वरना मैं तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। बस ये समझ लो कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। बता मूल जनक। क्षमा क्षमा मुनिवर, मुझे मालूम नहीं है इन राजाओं में से कौन होगा। मालूम नहीं है कौन इस धनुष को तोड़ दिया। कौन ने तोड़ा है? कौन ने तोड़ा है? तुमने तोड़ा है? कौन ने तोड़ा है? हाथ हाथ। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे सहस्त्रों बाहों के समान मेरा शत्रु है। जनक, विश्वामित्र और यहां सभी एकत्रित राजागण को मैं सावधान करता हूं। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है उस शिव द्रोही को आगे खड़ा किया जाए, वरना मैं उस शिव द्रोही को मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड, मृत्युदंड। कौन है वो? आगे खड़ा किया जाए। हे मुनिवर, एक धनुष टूट जाने से इतना क्रोध की क्या बात है? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष्य तोड़े, तब किसी ने क्रोध करने नहीं आया। हे बालक, होश में बात करो, होश में। ये वो धनुष है जिसने शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। हे ब्राह्मण देवता, आपको धनुष में फर्क दिखता होगा, लेकिन हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारे निजी कर्म है। हमें सब धनुष्य एक समान दिखता है। हे बालक, लगता है तुम्हें अपना जीवन से मोह नहीं। एक धनुष टूट जाने से ब्राह्मण देवता आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हो? यह क्या बात है? यह धनुष्य तो मेरे भैया ने उठाते ही टूट गया, उसमें मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप क्रोध त्याग दीजिए, त्याग दीजिए क्रोध। आप बहुत धमका लिया। हे बालक, लगता है तुम अपने माता को निपुटी बनाना चाहते हो। हे बालक, अब तक मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रखा था, अब तुम जीवित नहीं रहोगे। हे मुनिवर, मैं अब तक आपको ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण की रक्षा किया जाता है, उसका वध नहीं। शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, अति क्रोधी, वो बाल ब्रह्मचारी, वो परशुराम हूं जिसने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया और बार बार क्षत्रियों को लहू पिया है। और आज तुम्हारा ये फरसा, तुम्हारा लहू का प्यास बुझाई जाएगी। ओ घमंडी मुनिवर, बस बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं सह नहीं कर सकता। क्यों तुम ये फरसे से मुझे डरा रहे हो? फूंक से क्यों पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो? यहाँ पे कोड़े का बच्चा कोई नहीं है, जबकि उंगली दिखाते हुए मुरझा जाए। विश्वामित्र, वीर दिखाता है, आइए तो युद्ध कीजिए। विश्वामित्र, बातें मत करो। यदि तुम इस बालक को जीवित जितना चाहते हो तो मेरे आंखें के सामने से दूर ले जाओ। हे मुनिवर, बस आप अपने आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। बस, अब
मुझे कोई दोष नहीं देना। अब ये बालक जीवित नहीं रहेगा। सावधान। मुझे भी आश्चर्य है जो यहाँ मेरे भैया के मृत्यु के बातें करे और वो अब तक जीवित है। मेरा धनुष किधर है? मेरा धनुष किधर है? लक्ष्मण, ये भैया। शांत हो लक्ष्मण, शांत हो। हाँ भैया। हे मुनिवर, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। मैं आपका अपराधी हूं। अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए मुनिवर। अच्छा, तुम इसे कम दूर दिखाई नहीं दे रहे हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर मुझे ज्ञान सिखा रहे हो, मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। अब ये छल कपट नहीं सहा जाता, अब ये छल कपट नहीं चल सकता। हे मुनिवर, अगर जब आप ऋषि भेष में आते तो लक्ष्मण अवश्य तुम्हारा आदर करता, लेकिन आप तो आए हैं वीर भेष में, इसीलिए क्षमा करें मुनिवर। शायद तुम नहीं जानते हो मैं कैसा विप्र हूं। तुम अपने आप को राम कहलाते हो। तो आकर मुझसे युद्ध करो। वरना अपना नाम राम कहलाना छोड़ दो। हे मुनिवर, लीजिए मेरा मस्तक। मेरा मस्तक आपके आगे है। आपके क्रोध जैसा शांत हो, आप वैसा ही उपाय कीजिए मुनिवर। सावधान। ये मेरा पर्चा क्यों नहीं उठ रहा है? मेरा पर्चा। अच्छा, तो अब बस मुनिवर, अब बस। मैंने तुझे ब्राह्मण मानकर और अपना मस्तक आपके आगे झुकाए है। हे मुनिवर, मेरा धर्म है कि हम गौ, ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मण पर अपना हाथ नहीं उठाते। हम वीर क्षत्रिय है। अगर कोई मुझे हमें ललकारे तो चाहे वो देवता, बलवान से बलवान कोई क्यों नहीं हो, हम आनंद से युद्ध कर सकते हैं। हे मुनिवर, आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि युद्ध कैसे होता है। आइए मुनिवर, विप्र वंश के यश प्रभुताई अभी हो जो तुम्हें डराई। आइए मुनिवर, मुझसे युद्ध कीजिए। अच्छा, तो तुम मुझसे युद्ध करने को तैयार हो? अच्छा, तो लो, ये विष्णु धनुष है। पहले इस पर बाण चढ़ाकर दिखा, तब तुम फिर मुझसे युद्ध करना। राम रमापते कर धानो लेहु, खैचहु मोर मिटे सन देहु। देत चापया पहु चढ़ी गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। हे मुनिवर, आप तो जानते हैं जब एक बार बाण धनुष पे चढ़ जाते हैं तो वो वापस तर्कस पे नहीं जाते हैं। तो आप बताइए कि मैं इस बाण के क्या करूं? क्या तुम्हारा शक्ति को नाश करूं या तुम्हारा अहंकार को नाश करूं मुनिवर? बस प्रभु, मालूम हो गया आप कौन हैं। मेरा अपराध क्षमा करो प्रभु। आप कौन है? मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आप तो साथ साथ ब्रह्म हैं। आपसे भला कौन युद्ध कर सकता है? हे राम, तुम इस बाण को पूर्ण दिशा में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। जो आज्ञा मुनिवर। जय हो प्रभु, जय हो राम, तुम्हारा जय हो। जनक, तुम ये विवाह धूमधाम से रचाओ। अब मैं चलता हूं। जो आज्ञा मुनिवर।
हे महामंत्री, आज्ञा करो महाराज। तुम जल्दी से एक नाव को अयोध्या नगरी भेज दो और कह देना वहाँ पर महाराज दशरथ से कि बारात सजाकर तुरंत इधर मिथिलापुर आए। जो आज्ञा महाराज। ठाकुर, ठाकुर, जाओ गया महामंत्री। देखो महाराज की यही आज्ञा है कि तुम शीघ्र ही महाराज दशरथ के पास जाओ और ये जो यहाँ पर स्वयंवर में हुआ है उनको ये सूचना दे दो और कहना कि महाराज ने निमंत्रण भेजा है। उनसे कहना कि शीघ्र ही बारात लेकर मिथिलापुर आए। जाओ गया महामंत्री। हे सुमन, जब से गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लेके गया है तब से उनकी कोई सूचना नहीं मिला। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं उनके साथ सेना नहीं भेजा। ना जाने वे कैसे राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे होंगे भयानक वन में। आप निश्चित होइए राजन, चिंता मत करिए। प्रणाम हो महामंत्री। कल्याण। महामंत्री, मैं राजा दशरथ से मिलना चाहता हूँ। मैं एक निमंत्रण लाया हूँ। शीघ्र मैं महाराज दशरथ को बुलाती हूँ। अच्छा महामंत्री। महाराज की जय हो। कहो सुमन, क्या हुआ? महाराज द्वार पर नव ठाकुर आए। नव ठाकुर? उसे बुला लाओ, जाओ। चलिए नव ठाकुर। प्रणाम हो महाराज। कल्याण हो। कहो नव ठाकुर। महाराज, मैं मिथिलापुर से आया हूँ। राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है। आपके बेटे ने एक धनुष्य यज्ञ में उसके बेटी सीता से विवाह कर लिया है और उसने कहा है कि आप बारात लेकर जल्द ही आइए। तो क्या मेरा पुत्र राम का विवाह है? हाँ महाराज। मेरे पुत्र राम का विवाह है? हाँ महाराज। नव ठाकुर, मेरे पुत्र राम का विवाह है। सुमंत, आओ सुमंत। कहो, जाओ बारात की तैयारियां करो सुमंत। मेरे पुत्र राम का विवाह है, जाओ। नव ठाकुर। कहो महाराज। जाओ अपने राजा जनक से कहो कि मैं उसका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। जो आज्ञा महाराज। जाओ कहो मैं अति शीघ्र बारात लेकर आऊंगा, अति शीघ्र। हाँ महाराज, तो हम चलते हैं। सुमंत, जाओ बारात की तैयारियां करो। जो आ गया महाराज। सुनो सुनो गांव निवासियों, हमारे प्रभु राम के विवाह होने वाला है। सारे मोहल्ले सब तैयार कीजिए और बैंड बाजा के तैयारियां कीजिए। हे राम, चलिए बेटे, तुम्हारा पिता द्वार पे आया है। जो आज्ञा मुनिवर। गुरु विश्वामित्र का दशरथ का प्रणाम। कल्याण रहो। प्रणाम हो पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो, आयुष्मान भव। मिलना तू कर ले, मिलना कर ले
जनक राजा मिलना तू करिल रामचंद्र दुल्हा बने आए रामचंद्र दुल्हा बने आए लक्ष्मण बने से बाला जनक राजा मिलना तू करिल लक्ष्मण बने से बाला जनक राजा मिलना तू करिल दशरथ अइले है प्यान जनक राजा मिलना तू करिल दशरथ अइले है प्यान जनक राजा मिलना तू करिल बड़े बड़े योद्धा यवतपुर से आए बड़े बड़े योद्धा यवतपुर से आए गए दशरथ राजा जनक राजा मिलना तू करिल आए गए दशरथ राजा जनक राजा मिलना तू करिल दशरथ अइले है प्यान जनक राजा मिलना तू करिल दशरथ अइले है प्यान जनक राजा मिलना तू करिल हे अयोध्या नरेश, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। हे मिथिलेश्वर, आपके प्रेम ने मुझे यहाँ खींचा चला आया। स्वागत है राजन। आपके चरण पड़ते ही मिथिलेश, मैं तो कृतार्थ हो गया हूँ। आइए आइए, गले मिलिए। अब तो हम समधी हो गए हैं। हे राजन, वैसे तो ये धनुष टूटते ही राम और सीता का विवाह हो गया है, परंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी धर्म अनुसार राम और सीता को अवश्य ही 7 फेरे लेने पड़ेंगे। इसीलिए हम आपको निमंत्रण भेजा और आपको बारात के सहित यहाँ मिथिला पुकारा। अवश्य। हे राजा जनक, विवाह एक संस्कृति है। एक विवाह का मतलब है दो कुलों का मिलन। इसीलिए मैं राम और लक्ष्मण के लिए तुम्हारी पुत्री सीता स्वीकार करता हूँ। हे महाराज, आपके मीठे वचनों ने मुझे धन्य कर दिया है। अब चलिए आगे के कार्य गुरु जैसे आज्ञा देगा वैसे हम सब करेंगे। हे महाराज, राजा दशरथ के 2 और बेटे हैं। राजा, मालूम सुना हुआ है कि राजा जनक के छोटा भाई का 2 बेटी भी है। क्यों ना भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी उसी से कराया जाए। एक ही साथ चारों भाइयों और चारों कन्या का शादी हो जाए तो बहुत ठीक रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी चारों पुत्रों का विवाह तो एक साथ हो जाएगा। महाराज जनक, अब आपका आज्ञा है। मैं तो इन वाणी से धन्य हो गया हूँ। आज मैं धन्य हो गया हूँ कि मेरी 4 पुत्री जो होते हैं आपके महल में जाएंगी और आपके बहू बनेंगी। मैं तो बहुत धन्य हो गया हूँ आपके इन वचनों से। ठीक है, तो अब समय हो गया है राजन। चलो अब विवाह का संस्कृति शुरू करी जाए। अवश्य महाराज, चलो। हे महारानी, आप अपनी 4 पुत्रिया को लेकर मारो की तरफ आइए। राम का विवाह तो जैसे हम सब जानते हैं सीता से होगा, लक्ष्मण जी का उर्मिला सा होगा, भरत जी का
माधुरी से होगा और शत्रुघ्न का सुकीर्ति से। है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष त्वं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हे पुत्री, ये याद रखना, पति भगवान से बड़ा होता है। अपने पति को छोड़कर किसी साधु देवता या भगवान का आवश्यकता नहीं होता है। जो स्त्री मन कर्म वचन से पतिव्रता होता है उसे किसी का आशीर्वाद का जरूरत नहीं है। और आखिरी शिक्षा ये है, ससुराल तुम्हारा घर है। अपने मायके का मान मत करना। तो ठीक है राजा जनक, तो अब मैं बंदोबस्त करता हूँ घर जाने के लिए। हे राजन, अगर भूल में कुछ हमसे मुंह से कुछ ऐसे बहाने निकल गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। आज मेरी चारों बेटी जो है आपके घर जा रहे हैं, इनसे भी जो कुछ भूल हो जाए तो अपने बेटी समझकर क्षमा कर देना। अवश्य राजा जनक, इन 4 पुत्रियों तो अयोध्या पे राज करेगा। मैं आया एक भिखारी, आप जैसे राजा के पास, आप मुझे 4 लक्ष्मियां दान में दे दी। धन्य हो आप राजन, धन्य हो। जी महाराज, धन्य हो। अब आप आज्ञा दीजिए कि विदाई की ओर हम लोग चले। जी महाराज।
की सब सुध जन करिए कथा श्रवण श्री राम।